यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसका मतलब है यदि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरी जरूरतों का प्रयोजन करने वाला है, तो फिर कोई मौका नहीं कि मैं फिर से कंगाल हो जाऊं। मैं पीछा छुड़ाता हूं गरीबी की उस मानसिकता से अभी और सदा सदा के लिए। ये मेरे लिए संभव नहीं कि मैं कंगाल हो जाऊं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता हूं और वो मेरा चरवाहा है। Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. सुसमाचार लोगों को बदलता है, पूरी तरह से बदल देता है। सुसमाचार गरीब लोगों को बदल दे, सुसमाचार लोगों को आजाद कर दे उनकी गरीबी की मानसिकता से, जहां वो ये विश्वास करने लगे मैं किसी तरह से भी गरीब नहीं हो सकता, मेरे लिए कंगाल होना असंभव है। बहुत साल पहले मैं संपन्नता के बारे में प्रचार सुन रहा था। उन्होंने कहा मैं अपने जीवन में कभी एक दिन भी कंगाल नहीं रहूंगा। मैंने सोचा ओ ये तो बहुत ही गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये इतने निश्चित कैसे हैं। फिर मैं उनकी सुनने लगा क्योंकि मुझे उनकी दूसरी शिक्षाएं बहुत पसंद आई, ये मुझे समझ में आई और ये बाइबल के अनुसार थी। तो मैंने उनकी दूसरी शिक्षाएं सुनना शुरू की और जाना कि उत्तर तो बहुत ही सरल है। परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसे सरल शब्दों में अगर अनुवाद किया तो ये कहता है मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। हेलो, आप इससे सरल शब्दों में नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई बार हमारा मन यह संदेश नहीं पाता है। इसे प्रकाशन के रूप में आना है। सुसमाचार का जो प्रकाशन है वही लोगों को आजाद करता है। अब अगर आप ये सोचना चाहते हैं, जानते हैं, एक भाई ने कहा हमें खुले दिमाग वाले व्यक्ति होना है, हम कंगाल हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। मुझे इतना दिमाग खुला नहीं रखना है। आपको सच बता रहा हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसका मतलब है यदि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरी जरूरतों का प्रयोजन करने वाला है, तो फिर कोई मौका नहीं कि मैं फिर से कंगाल हो जाऊं। मैं पीछा छुड़ाता हूं गरीबी की उस मानसिकता से अभी और सदा सदा के लिए। यह मेरे लिए संभव नहीं कि मैं कंगाल हो जाऊं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता हूं और वो मेरा चरवाहा है। देखिए, गरीबी एक मानसिकता है और संपन्नता भी एक मानसिकता है। आपकी जेब में पैसा आने के पहले आपको अपना मन सही करना होगा। दोस्तों, मन सही तरीके से सोचने लग जाए, और जब मन सही तरीके से सोचने लगता है तो मैं बताऊं, कोई आपको नीचे गरीबी में नहीं ला सकता है, क्योंकि संपन्नता तो वो भाग है जो परमेश्वर ने आपके जीवन का भाग बना दिया है। आमेन।
और देखिए यही तो वो है जो मैं समझता हूं भजन संहिता 82 पढ़ने पर, जब ये कहता है कि तुम कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। परमेश्वर चर्च से कहता है, प्रभु के लोगों से, कुछ तो भी आत्मिक करो, तुम्हें तो निश्चय आत्मिक करना चाहिए। बहुत से लोग स्वाभाविक रूप में बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप में करना अच्छा है, लेकिन यह कहता है कि आत्मिक रूप में कुछ करते चले जाए। उनकी समस्याओं के बारे में आपने क्या किया, क्योंकि आत्मिक रूप में आप राजा हैं, आत्मिक रूप में आप ईश्वर हैं, आत्मिक रूप में आप योग्य है कि परिस्थितियों को बदल दे जो आपके आसपास होती हैं। आत्मिक रूप में निश्चय ही आपको इस संसार में बदलाव लाना है। आत्मिक रूप में क्या कर रहे हैं मैं बताऊं, मैं अपना काम कर रहा हूं। सैकड़ों लोग यहां पर आए और उन्होंने पाया है कि आत्मिक रूप में वो आजाद हो गए हैं, गरीबी के बंधन से आजाद हो गए हैं, आजाद हो गए हैं इस बंधन के, इस सताव के बंधन से आजाद हुए उन सारी बंधवाई से जिसमें वो बहुत सी बातों में बंधे थे। चंगे हुए, टूटे दिल से। ये चर्च इसी के बारे में है और यहां पर हम तो बस इसी के बारे में ये करते जाते हैं। अब गौर से सुनिए वचन 5, वे न तो कुछ समझते न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। लोगों के बारे में कहता है कि वो नहीं जानते हैं और ना ही वो समझेंगे, वो बस अंधकार में चलते हैं। ये उस अंधकार के बारे में नहीं कहता जो लाइट बंद करने के बाद में आता है, ये अनजान होने के बारे में कहता है। देखिए, लोग ऐसे अनजान होने में चलते हैं, वो नहीं जानते हैं कि वो बंधन में हैं, वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है। जो लोग बंधन में हैं वो नहीं जानते हैं कि उनके साथ में क्या हो रहा है। सोचते हैं सब कुछ ठीक है, सोचते हैं यही जीवन है, नहीं जानते कि क्या हो रहा है। यही संसार की दशा है। वो बंधन में हैं और नहीं जानते हैं, वो इतने अनजान हैं, वो तो बस ऐसे ही अंधकार में है, सच्चाई को नहीं देख सकते, वो इसे नहीं समझ पाते हैं। संसार का एक ऐसा चित्र है, हम ऐसे ही संसार में जी रहे हैं। और आप इसके बारे में क्या करते हैं? हम जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम जो आत्मिक रूप में करते हैं, ये उनकी आंखें खोलने वाला हो जाए, ये ज्योति लेकर आ जाए, ये ज्योतिर्मय कर दे, सच्चाई लाए कि उन्हें आजाद करे। अब इसे सुनिए, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। देखिए, परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए कोई नींव रखी है, जैसे सब कुछ होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि यह सब कुछ ऐसे ही हो। पृथ्वी की नींव को तो परमेश्वर ने रखा है, लेकिन पतन के बाद में शैतान इन सारी बुनियाद को दूर करना चाहता है, वो इसे हटाकर अपनी बुनियाद रखना चाहता है। और इसलिए आज समाज पूरे भ्रष्टता से भरा है, आज समाज अन्याय से भरा हुआ है, आज समाज सताव से भरा हुआ है, क्योंकि यही तो उनकी बुनियाद हो गई है। ये उनका लालच है और स्वार्थ और ये सारी चीजें उनकी बुनियाद हो गई है। परमेश्वर ने जिसे बुनियाद के रूप में रखा उसके बजाय अब पृथ्वी की जो नींव है वो हिलाई जाती है। मतलब समस्या है, सब कुछ गलत हो गया है। वो कहता है, चलिए मरकुस रचित सुसमाचार में चलती हैं और चलिए यहां से मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कैसे हम इन बातों से निपटे जैसे संसार में रहते हैं। यहां एक महान उदाहरण है मरकुस अध्याय 4 में। चलिए वचन 35 से शुरू करते हैं। हम वचन का बड़ा भाग पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसे समझाती रहूंगा। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वो था वैसे उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हम सब ने यह कहानी पढ़ी है लेकिन इसके संदर्भ को नहीं समझा है। वो सब यात्रा कर रहे थे कि वो जाए उस झील के दूसरे पार। ये गन्नेसरस का देश था। अध्याय 5:1 में ये कहता है वो वहां जा रहे थे और नाव में अपनी यात्रा में अचानक ही वहां पर बड़ी आंधी आई और लहरें नाव से ऐसी टकराने लगी कि वो पानी से भरने लगी और यीशु सो रहा था। और वो आकर उसे जगाते कहते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम लोग डूब रहे हैं? और वो उठता है और वो बस झील को शांत होने की आज्ञा देता है कि झील शांत हो जाए। हवा थम जाती है और बड़ी शांति होती है। अब तक तो आंधी चल रही थी लेकिन अभी अचानक ही बड़ी शांति होती है। सब कुछ ऐसे ही बदल जाता है और सब लोग वहां पर चौंक जाते हैं, कहते मेरे प्रभु, यहां तक कि आंधी और लहरें इसकी आज्ञा मानती हैं। ये सच में कौन है? ये कौन सा मनुष्य है? उन्होंने कहा। लेकिन वो नहीं समझ रहे थे कि सच में क्या हो रहा था। यीशु यहां पर समझ रहा था कि क्या हो रहा है। वो तो उस झील के पार जा रहा था, गन्नेसरस के देश में जा रहा था कि वहां पर सुसमाचार प्रचार करे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रांत था जहां पर शैतान ने एक बड़े दृढ़गढ़ को रखा। वहां वो काम कर रहा था और लोगों को बंधन में रखे हुए था। लेकिन यीशु यात्रा कर रहा था कि लोगों को आजाद कर दे और परमेश्वर के राज्य को वहां पर स्थापित करे। झील के उस पार में वो वहां जा रहा था, उद्देश्य के साथ जा रहा था। और इस मार्ग में यहां पर तूफान आता है और वो जानता है कि ये तूफान परमेश्वर से नहीं है, ये शैतान से है। ये शैतान की ओर से था कि वहां पर झील में तूफान लेकर आए ताकि इन्हें डुबा सके, इस टीम को जो वहां पर आ रही थी कि उसके राज्य को वहां पर खत्म कर दे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जो भी तूफान आता है, जानते हैं अगर कुछ विश्वासियों के जीवन में तूफान आते हैं तो वो तुरंत कहते हैं कि प्रभु मैं घर आ रहा हूं। इसलिए सावधान रहें कि आप किस नाव में हैं और किन लोगों के साथ हैं, क्योंकि कुछ लोग बस कुछ ही समय में आपको स्वर्ग पहुंचा देंगे। जैसे तूफान आया कहते हैं परमेश्वर से आया। कोई भी विपत्ति, कोई भी विनाश, अच्छा हो बुरा हो, तुरंत कहते हैं कि यह परमेश्वर से। उनके पास परख नहीं है कि किससे हो रहा है। वो नहीं समझते कि क्या हो रहा है। यीशु ने इस तरह से नहीं सोचा। यीशु ने इस तरह से नहीं कहा कि शायद ये तूफान आ रहा है, परमेश्वर ने किसी अच्छे कारण से भेजा होगा। प्रभु को समर्पित कर देते हैं और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया। जब उसने देखा कि तूफान आ रहा है, डरा रहा है, वो बस खड़ा हुआ कहा कि शांत हो जाओ और बड़ी शांति हो गई। वो जानता था ये शैतान का काम है जो उसके विरुद्ध में है, क्योंकि ये परमेश्वर का काम कर रहा है। ये झील पार कर रहा है कि उस पार जाएं, कि प्रचार करे और प्रभु राज्य को स्थापित करे। और शैतान आकर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो पूरी तरह जानता है और इसलिए उसने आज्ञा दी कि झील शांत हो जाए और वो झील पूरी तरह से शांत हो गई। चेले इसे नहीं समझ पाए। वो कहने लगे, मेरे प्रभु, यहां तक कि झील आज्ञा मानती है। और वो चकित हो गए। अब देखिए अध्याय 5 में वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत ही एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। देखिए उसके लिए पहले से ही स्वागत किया गया। यीशु जैसे वहां पहुंचता है, ये व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं थी जानता था कि छुड़ाने वाला आ गया, क्योंकि वो जानता है, उसमें जो शैतान था जानता था, क्योंकि ये शैतान ही था जिसने झील में इतनी सारी समस्याएं लाई। और अब यीशु झील में नहीं डूबा लेकिन वो इस पार आ चुका है। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत ही एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। इस मनुष्य में तो अशुद्ध आत्माएं थी। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांखलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांखलों से बांधा गया था। पर उसने सांखलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। जैसे ही उसे बेड़ियों और सांखलों से बांधा जाता वो तोड़ देता था और उससे आजाद हो जाता। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। यह भयानक व्यक्ति था, दुष्टात्माग्रस्त था। यह चित्र है कि शैतान लोगों के साथ में क्या करता है। जब शैतान किसी व्यक्ति में आता है, जब आप उसके लिए अपना दिल खोलते हैं और शैतान को आपके भीतर आने देते हैं,
देखिए, कई बार लोग इसे होने देते हैं। यहां अपने जीवन के एक समय में ये बस ऐसे ही अचानक नहीं हो जाता है। लोग तो बस शैतान को सहयोग देते उसका काम करते हैं और वो शैतान का जीवन जीते चले जाते हैं, अपने आप को शैतान के लिए बस खोलते चले जाते हैं। इस तरह से वो उसमें आ जाता है। वो धीरे धीरे इसे खोलते जाते हैं और कई बार क्या होता है, वो अपना दिल शैतान के लिए मानो खोल देते हैं और शैतान भीतर आकर उन्हें जकड़ लेता है। देखिए, वो शैतान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके साथ में पार्टी करते हैं, वो उसके साथ में बाहर जाते हैं, उसके साथ में काम करते रहते हैं और अचानक अपना दिल शैतान के लिए खोल देते हैं। शैतान भीतर आ जाता है और जब शैतान उसके भीतर में आ जाता है तो वहां पर उस व्यक्ति को पूरी तरह से फाड़ने लगता है। और यह चित्र है कि शैतान जब किसी व्यक्ति में आ जाता है तो वो क्या करता है, और वो उस व्यक्ति को जकड़ लेता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है। ये तो बिल्कुल सिद्ध चित्र है। ये तो खुद को फाड़ते जाता है। पहाड़ों पर और कब्रों में वहां पर बैठे हुए रोते रहता है, पूरी जगह को दहशत में रखता, खुद को पत्थरों से काटते रहता। मतलब कौन अपने सही आपे में रहकर यह करेगा? शैतान उसे नुकसान पहुंचाता है। शैतान उसमें जाता है और उसे फाड़ देता है और बस चाहता है कि इस व्यक्ति को नाश कर दे, उसे मार दे, बस मारना चाहता था। मतलब अगर यीशु वहां नहीं जाता, मैं विश्वास करता हूं कुछ समय में वो मर जाता। मतलब वो तो शैतान चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, वो ये सब कुछ करता है और अंत में वो उस व्यक्ति को मार देता है। वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल आ। जैसे यीशु ने इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को देखा, उसने अपना वचन कह दिया, कहा, हे अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल आ। और अब ये मनुष्य जो है चिल्लाकर कहता है, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे पीड़ा न दे। और ये सब। वचन 9, उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? यह बहुत दिलचस्प है। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं, एक या दो नहीं, लेकिन ये तो बहुत थे, यानी हजारों में थे। सेना तो हजारों में हैं, हजारों दुष्ट आत्माएं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हजारों दुष्ट आत्माएं इस व्यक्ति में थी। और ये दर्शाता है कि किस तरह से ये पूरा जो प्रांत था गिरासेनियों का, ये पूरा देश दुष्टात्मा से ग्रसित था। दुष्टात्माओं की ताकतें उस पर राज्य करती थी और ये राज्य तो दुष्टात्माओं की शक्तियों के अधिकार में गया था और वहां पर बस यही तो हो रहा था। और इसे देखिए, क्योंकि हम बहुत है और उससे बहुत विनती की, उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेजे। यह दिलचस्प है, उन्हें वो देश चाहिए था, उसी देश में रहना चाहते थे। वो यीशु से कह रहे हैं, दुष्टात्मा यीशु से कहती हैं, हमें इस देश से बाहर न निकाल, क्योंकि हम ये देश पसंद है। हम काफी समय से इस देश में हैं, हमने इस देश के ऊपर बहुत ज्यादा अधिकार कर लिया है। हम इस देश में राज्य अधिकार कर रही हैं, हम इस देश में मजा कर रही हैं, हम इस देश में लोगों का जीवन नाश कर रही हैं, हम इस देश में असली व्यक्ति हैं, हम इस देश के ऊपर में अधिकार करती जाती हैं, इसलिए हमें इस देश से बाहर मत निकालना। वो अपने राज्य में दिलचस्पी ले रहे थे, वहीं रहना चाहते थे। क्या यह दिलचस्प नहीं? अब देखिए वचन 11, वहां पर पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। वहां पहाड़ के पास में सुअरों का एक बड़ा समूह चर रहा था। सभी दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, उन्हें अनुमति दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअर के भीतर बैठ गई। और ये झुंड जो 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा। वो झील में जा पड़ा और डूब मरा। अब बहुत से लोग इसे पढ़कर ये कहते हैं, खैर भाई, ये सबूत है। देखिए यहीं पर पुरुषवाक्यम में मैंने इस तरह का प्रचार सुना है कि परमेश्वर शैतान की प्रार्थना सुनता है और ये उसका सबूत है। दुष्टात्माओं ने प्रार्थना करके कहा कि हमें इस देश से मत निकाल, हमें यहां पर इन सुअरों में भेज दे, सुअरों के झुंड में, हमें इन सुअरों के झुंड में जाने दी। यीशु ने कहा, ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। जानते हैं
तो वो कहते हैं यीशु ने दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना को सुना। लेकिन सच में ऐसी बात नहीं है, यीशु दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना नहीं सुनता है। देखिए, लोगों में बड़े अजीब विचार होते हैं। सबसे पहले विश्वासी सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। वो अनिश्चित होते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई है या नहीं, इसलिए वो यहां वहां जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का प्रभु जवाब नहीं देगा, इसलिए इवेंजलिस्ट के पास में जाते हैं, सोचते हैं कम से कम उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। वो निश्चित नहीं कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, लेकिन इस बात के बारे में निश्चित है कि दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना सुनी जाती। क्या यह अजीब नहीं? विश्वासी कई बार अजीब हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना नहीं सुनता। यीशु ये सब कुछ जानबूझकर करता है। यहां पर बात यह नहीं कि यीशु ने दुष्ट आत्माओं की प्रार्थनाओं को सुन लिया। वो यहां पर दिखाने की कोशिश करता है, इस मौके का उपयोग करना चाहता है कि प्रकट करे, उस देश के लोगों के सामने इसे प्रकट करे जहां पर वो सुसमाचार प्रचार करने गया, कि ये शैतान किस बारे में है। अब कई बार प्रचार के साथ में ऑडियो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ती है। जानते हैं, मुझे याद है इतिहास की क्लासेस में, स्कूल और कॉलेज में हमें लेक्चर दिया गया पहले विश्व युद्ध के बारे में, दूसरे विश्व युद्ध के बारे में, लेकिन उसके बाद में हमें डॉक्यूमेंट्री दिखाई। जिस स्कूल में मैं था, ऑडियो वीडियो हॉल था वहां, और वो वहां हमें बहुत ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे। उन दिनों में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे, हम नहीं चूकते थे। ये दिलचस्प थे, मुझे वो पसंद थी क्योंकि उसे मैं अच्छे से समझ पाता था ऑडियो विजुअल में, लेक्चर से भी बेहतर तरीके से, क्योंकि लेक्चर केवल ऑडियो है। मुझे विजुअल भी पसंद हैं। ऑडियो और विजुअल एक साथ बहुत बड़े प्रभाव को लाते हैं, और मैं इस विषय को अच्छे से समझ पाया। और ये कई बार प्रचार के साथ में भी ऐसे ही होता है। यीशु ने कहा, ठीक है मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं, लेकिन चलो मैं ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। ये लोग दुष्टात्मा से ग्रसित थे, ये दुष्टात्मा की सामर्थ्य इनके ऊपर इतना राज्य करती थी। ये पूरा जो प्रांत है ये दुष्टात्मा के इतने प्रभाव से भरा हुआ है। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि शैतान कितना बुरा है? मैं इन्हें कैसे बताऊं कि शैतान क्या करने आया? कैसे बताऊं कि मैं क्या करने आया हूं? तो चलो मैं इस मौके का उपयोग करते जाता हूं कि इन्हें बताऊं कि शैतान क्या करता है और मैं क्या करता हूं। और इसलिए वो कहता है उन दुष्ट आत्माओं से कि वो सुअरों में चली जाए, सुअरों में जाने की उन्हें अनुमति देता है। इसलिए नहीं कि उसने प्रार्थनाएं सुनी, उन दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना नहीं, लेकिन वो चाहता था कि इस मौके का उपयोग करे कि यहां पर ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन दे। उसने कहा सुअरों में चले जाओ। जब उसने कहा तो वो सुअरों में चली गई। लगभग 2000 सुअर थे वहां, और ये सब उस पहाड़ की चोटी से नीचे आए और भागते हुए झील में चले गए और वहां पर डूब गए। अब चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। उनके चरवाहों ने भागकर, वचन 14 में देखिए, नगर में और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने के लिए आए। देखिए, ये लोग जो सुअरों के चरवाह थे वो गांव में और नगर में गए, भाग कर गए, और वहां के लोगों को उन्होंने बताया, और उस गांव का, उस नगर का हर एक व्यक्ति देखने के लिए आया। वो सब बाहर निकल कर आए कि देखे कि क्या हुआ। वो यीशु के पास आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। अब यह आदमी जो कब्रों में नंगा फिरा करता था, खुद को काटता था, चीखता था, खुद को पत्थरों से काटते जाता था, इस व्यक्ति को देखा गया कि वो बैठा था कपड़े पहने हुए, उसे सचेत बैठे देखा यीशु के साथ में। अब तो ये पहले जो था उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। अच्छे कपड़े पहने बैठा है और सचेत है। वो अभी खुद को काट नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, वो शांति से बैठा है, अच्छे कपड़े पहना है, और वो वहां पर यीशु के साथ में होता है। ये तो एक तरफ का एक चित्र है। और फिर उन्होंने देखा लगभग 2500 सूअर झील में तैर रहे हैं। ये एक और चित्र था। यहां पर देखा कि ये मनुष्य बैठा है, यीशु के साथ कपड़े पहने हैं, पूरा सचेत है, और सूअर झील में तैर रहे हैं। कितना अद्भुत ऑडियो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है। यीशु उन्हें दिखा रहा था, मैं यही करने के लिए आया हूं। इस व्यक्ति को देखो,
ये पहले कैसे था और अब ये कैसा है। देखो, यही तो मैं तुम में से हर एक व्यक्ति के लिए कर सकता हूं यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो। मैं बिल्कुल यही तो करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर के शैतान के सारे बंधन और सांखले तोड़ दूंगा और तुम्हें आजाद करूंगा। Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you were so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you were so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life. And your word will light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so